आज के इस व्लॉग में हम चढ़ने वाले हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे और ऐसे डेक पे जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे है। और इवनिंग में ये बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखाई देती है, सराउंडेड बाय लाइट, सिटी लाइट्स। और नाइट में यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और अगर यहाँ पे फायरवर्क्स होने लग जाए तो ये नज़ारा दिखाई देता है पूरी सिटी का। दूर से बिल्डिंग इस तरह से दिखाई देती है और यहाँ का फायरवर्क्स जो है वो काफ़ी फेमस है। राइट, तो चलते हैं आज के इस व्लॉग में, लेकिन पहले देखते हैं ये था म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, पर हमें इसकी टिकट नहीं मिल पाई। इसका रीज़न ये था कि ये लगभग 1.5 मंथ पहले से ही बुकिंग चल रही होती है। हमारा प्लान थोड़ा सा बाद में बना था। कहा जाता है कि ये बहुत फेमस है, तो ठीक है, फेमस है तो बाहर से फोटोग्राफी कर रहे हैं। टिकट तो मिली नहीं थी। ऑलमोस्ट जो अच्छी जो भी टॉप की हैं यहाँ पे प्लेसेस, वो सब तो एक्सप्लोर कर ही लिए। अभी बुर्ज खलीफा पे जाएंगे। ये जो होटल की बिल्डिंग देख रहे हो, ये वही बिल्डिंग है जिसमें श्री देवी की डेथ हुई थी बाथ टब में डूब के। ये देखो, पोर्शे की 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आने वाली गाड़ी है, लेकिन बेचारी वाइट कलर की है तो इसमें वो वाइब ही नहीं आ रही स्पोर्ट्स कार वाली। अब ये देख लो, टोयोटा की सुपरा है और कितनी शानदार दिखाई दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड कलर। अब इसी की वजह से ये इतनी शानदार दिखाई दे रही है रोड पे चलते हुए भी। अब ये भी देख लो, पोर्शे की अगेन गाड़ी है और ये गाड़ी कितनी परफेक्ट दिखाई दे रही है। पूरा लुक एंड फील इसका रेड कलर के कारण इतने अच्छे से दिखाई दे रही है। मतलब इसके रोड प्रेजेंस, पार्किंग प्रेजेंस भी इसका देख लो कितना बहुत अट्रैक्ट कर रही है। अब ये टेस्ला की भी गाड़ी है। अब ये टेस्ला की गाड़ी भी रेड कलर की है, इसलिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, तो इसका लुक आ रहा है। और ये जो पोर्शे की अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो सेम गाड़ी है, सेम मॉडल है, सब कुछ सेम, लेकिन ये वाइट कलर की है तो ये इग्नोर ही हो रही है गाड़ी यहाँ खड़ी हुई। अब हम बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं और पार्किंग के अंदर से डायरेक्ट जब आएंगे आप तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। बुर्ज खलीफा से रिलेटेड की चेन्स वगैरह या बहुत कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और हमारी जो टिकट्स हैं वो हमारा जो गाइड है, ड्राइवर है, वो लेने गए हुए। और ये 4100 पर पर्सन का पड़ता है। इसमें 2 लोग हैं हम लोग, तो 8200 का दोनों की टिकट्स हमें मिली है। तो यहाँ पे वैसे ना बहुत लंबी लाइन थी, आपने देखा होगा। बहुत इतनी लंबी लाइन लगते तो बहुत टाइम लग जाता। तो अगर आप कभी आएँ तो अगर आपके साथ गाइड है तो गाइड नो एंट्री में जाके अलग से आपके लिए टिकट लेके आ जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी है, तो हमने ऑनलाइन करवाई हुई थी, तो गाइड गया और स्कैन करवा के ले आया। ये टिकट मिलती है फिर वहाँ से। देख लो कितने लोग हैं जो बुर्ज खलीफा के अंदर जाना चाहते हैं, ये सब वही हैं। अभी पहले तो टिकट के लिए क्यों थी, वो तो हमारी हो गई, चलो ठीक है जल्दी से। बट आगे तक गाइड नहीं आता ना तो आप पूरी लाइन में लगा रहना पड़ा और काफ़ी सारा मतलब चलना पड़ रहा है पहले, मतलब लिफ्ट तक चढ़ने के लिए। अब ये भी एक इन्होंने मेथड किया है कि बीच बीच में ऐसा कुछ लगा दिया ताकि लोग जो भी आ रहे हैं यहाँ पे वो इन्हें देखने लगे, तो स्पीड डाउन हो जाए थोड़ी सी क्राउड की, ताकि आगे भीड़ ना लगे। यहाँ कुछ गैलरी जैसा है, मतलब जहाँ से हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ, तो वहाँ बीच बीच में ऐसी स्क्रीन्स लगाई हुई हैं ताकि एंटरटेनमेंट होता रहे। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। एक्चुअल में बुर्ज खलीफा बनना 2004 से स्टार्ट हुआ था और 2010 में आके ये कंप्लीट हुआ था और ऑफिशियली ओपन हुआ था पब्लिक के लिए। जब भी आप आएँ तो फुल एनर्जी के साथ आएँ, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है यहाँ पे। हम तब से चले ही जा रहे हैं अंदर ही अंदर, लिफ्ट कब तक आएगी पता नहीं। तो काफ़ी सारा चलने के बाद फाइनली हम लिफ्ट तक पहुँच गए हैं और ये काफ़ी सुपर फास्ट लिफ्ट है। ये 60 सेकंड में 124th फ्लोर तक पहुंचा देती है। और अभी जो लिफ्ट गई हुई है ऊपर, उसका ये दिखा रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर के थ्रू कि कहाँ तक वो लिफ्ट पहुंच चुकी है ऊपर। फाइनली हमारी भी बारी आ गई है लिफ्ट में घुसने की और कुछ अलग ही टाइप की लिफ्ट दिखाई दे रही है। वाह, इतने सारे लोगो लगे हुए हैं यहाँ पे। ये स्क्रीन्स है या क्या, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ द डार्कनेस इन दिस एलिवेटर। बट चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो अभी ग्राउंड फ्लोर पे है, ये दिखा रहा है। लिफ्ट चल पड़ी आई थिंक। और वाह वाह, क्या बात है, ऐसी लिफ्ट पहले कभी नहीं देखी होगी। ये पता ही नहीं क्या है इसके अंदर। और ये देखो स्पीड दिखा रहा है यहाँ पे कि कितनी स्पीड से हमारी लिफ्ट ऊपर जा रही है। शानदार शानदार, वाह। ये देखो अभी यहाँ तक पहुँच गई है हमारी लिफ्ट, इतनी फास्ट जा रही है ऊपर। और हमें फील होने लगा है कानों के अंदर भी, ऐसे जैसे एरोप्लेन में होता है सेम वैसे कान के अंदर प्रेशर फील हो रहा है। वाह, अभी इन्होंने स्पेस जैसा कुछ बना दिया, स्पेस शिप्स दिखाई दे रही है। वाह
वी आर ऑन द स्पेस। रियली ये देखो पूरा एक्सपीरियंस दिया है इन्होंने। मतलब बुर्ज खलीफा बिल्डिंग तो पता नहीं कैसी होगी, बट ये शानदार एक्सपीरियंस था। ये पहुंच गए हम टॉप पे, यहाँ से दिखाई दे रहा है दुबई। कभी कभी क्या होता है यहाँ इस एरिया में, मतलब क्लाउड्स आ गए होते हैं, तो ये यहाँ से ऑब्जर्वेशन प्रॉपर हो नहीं पाती है, लेकिन आज ठीक है, मौसम अच्छा है। तो काफ़ी डीप दिखाई दे रहा है यहाँ से दुबई, और दिखाई देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये दुनिया का इकलौता ऐसा ऊंचाई पे डेक है जहाँ से टिकट लेके और ऑब्जर्व किया जा सकता है, जिसे ऑब्जर्वेटरी डेक कहते हैं। तो ये सामने कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, और यहाँ स्क्रीन के ऊपर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिसको पॉज करके आप देख पाएंगे कि कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस बिल्डिंग के नाम हैं। और जहाँ पे हम खड़े हैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि 124 से 125 फ्लोर पे यहाँ पे हम हैं। एक्चुअल में बिल्कुल टॉप में नहीं है, इससे ऊपर कॉर्पोरेट स्वीट्स हैं, उसके ऊपर लाउंज भी है। तो उससे ऊपर जो 154th फ्लोर है वहाँ तक तो लगभग जनता नहीं जाती है, 124th फ्लोर तक जाती है, लेकिन 154th से भी ऊपर का जो एरिया है वहाँ पब्लिकली वो ओपन नहीं है, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ये 124th फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है, और यहाँ पे आप समोसा कचौरी खा सकते हैं मतलब कि यहाँ पे आपको डोनट्स वगैरह, कुकीज़ मिल जाएंगे, मफ़िन्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप रेट भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सस्ते से सस्ता यहाँ पे फ्रेश जूस है जो लगभग 400 रुपये का मिलेगा आपको। अभी यहाँ से सेकंड जो इसका 125th फ्लोर है उस पे जाना है, तो स्टेज बनाई हुई है यहाँ पे जिससे जाया जाता है। No, he coming back and get us. Sure, you want him to come back and get you. ये आ गया 125th फ्लोर पे। एक फ्लोर हमें पैदल चलना पड़ा, 124 फ्लोर हम 60 सेकंड में पहुँचे, और 60 सेकंड लगी हमें पैरों से चल के 125th फ्लोर में आने पे। ये देखो एक फ्लोर ही इन्होंने कंप्लीट किया है। और अगर अब ये कह दें कि फ्लोर तो ये मतलब लिफ्ट तो अब ख़राब हो चुकी है, आपको नीचे वैसे ही जाना पड़ेगा, मैं तो यही रुक जाऊंगी, ग्राउंड फ्लोर तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। मैं तो यही बैठ जाऊंगी और फिर कभी चली जाऊंगी जब ठीक हो जाएगी। फिर मैं जाऊं? अभी ये ऊपर आए हैं तो फिर एक निशानी लेके जाएंगे घर पे रखने के लिए। बुर्ज खलीफा मेटल का बना हुआ है ना, भारी है ठीक ठाक। भारी है ये। कितने का है ये देखो? कितने का, कितने दिरहम का है? यहाँ पे लिखा हुआ है $114 का, USD का 399 दिरहम। ये थोड़े छोटे वाले हैं, ये 259 का है। ये $74 का। कहाँ बिलिंग की तरह इसकी? मैंने नेट पे देखा था ये ग्लास जो है वो ब्रेक भी होता हुआ। अब देखते हैं कैसे हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ब्रेक हुआ। ये आपके पैरों के नीचे से, ये देखो। तो ये रियल में ब्रेक नहीं हो रहा, ये वैसे ही इफेक्ट बनाया हुआ है। अब देखते हैं एग्जैक्ट सही टाइम पे यहाँ पे लेग रख के देखते हैं। ये बिल्कुल सही टाइम पे आ गया यहाँ पे लेग एग्जैक्टली इसी जगह पे आ रहा है, बार बार अलग जगह नहीं है। लेग लेके रेडी रहना, अभी ये हो गया ना, वेरी गुड। तो एक्चुअल में ये ग्लास नहीं है, ये LCD स्क्रीन्स लगी हुई है, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन द दुबई फ्रेम में जो देखा था वो रियल नीचे का दिखाई दे रहा था और ग्लास ही था वो।
तो भाई ओवरऑल कहानी ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद तो नॉर्मल एक मॉल जैसा ही फील हो रहा होता है। इस बिल्डिंग की खूबसूरती देखनी ही है तो बाहर से देखो, वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस लेना है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के आया हूँ, तो डेफिनेटली इस बिल्डिंग पे आपने आना चाहिए। अभी तक का सबसे शानदार और एक अलग ही दुनिया को दिखाने वाला व्लॉग नेक्स्ट आने वाला है।